हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन है ई नॉट की वैल्यू 0.08 वोल्ट फॉर Fe3 प्लस साइटोक्रोम बी के लिए कन्वर्टिंग टू Fe2 प्लस साइटोक्रोम बी कपल। ई नॉट वैल्यू फॉर साइटोक्रोम C1 कन्वर्टिंग फ्रॉम Fe3 प्लस टू 2 प्लस कपल दिया हुआ है, वेयर ई नॉट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। पीएच की वैल्यू दी है 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड सीवाईटी बता रहा है कि सीवाईटी क्या है, एब्रीवेशन है साइटोक्रोम्स के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट इसमें हमारा क्या यूज होगा बच्चों की, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। यहाँ से हम के इक्विलिब्रियम हमारा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो Fe3 क्या चल रहा होगा यहाँ पे, Fe3 प्लस इन CYT हमारा क्या है, साइटोक्रोम रिप्रेजेंट कर रहा है। सो C1 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस का साइटोक्रोम C1 है, Fe2 प्लस का साइटोक्रोम क्या है, B है, CYTB। रिएक्ट कर रहे होंगे आपस में, तो एक क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज, एक क्या हो रहा होगा, रिड्यूस। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चल रही है, तो जो C1 है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 प्लस में, CYT एट C1, राइट यहाँ पे। और जो Fe2 प्लस का है वो क्या हो रहा होगा बच्चों, ऑक्सीडाइज। सो Fe3 प्लस एट CYTB, राइट। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें मालूम है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि Fe2 प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है साइटोक्रोम B का, और Fe3 प्लस साइटोक्रोम C1 का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट की वैल्यूज। सो ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल क्या हो जाता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और इन दोनों की वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है, 0.20 है किसके लिए, साइटोक्रोम बी के लिए, और कितनी दी हुई है, 0 वैल्यूज दी हुई है कहाँ पे, ओके 0.08 गिवन है यहाँ पे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 माइनस 0.08, तो 0.2 माइनस 0.08, ये रिएक्शन हमारी टोटल चल रही है। 0.2 माइनस 0.08 वोल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 0.12 वोल्ट, 0.12 वोल्ट। तो 0.12 हमारा क्या आ गया, ई नॉट ऑफ द सेल। अब हमारे जो इक्वेशन लगानी है कॉन्सेप्ट की, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई नॉट की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, के इक्विलिब्रियम यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है कि डेल्टा जी नॉट is equal to minus nf e naught of the cell, that is equal to minus 2.303 RT ln के इक्विलिब्रियम। यहाँ से माइनस और ये माइनस कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों हमारे पास, वो कितनी आ जाएगी, ई नॉट 2.303 RT, 2.303 RT ln के इक्विलिब्रियम सब यहीं पे रहेगा, लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग हो जाएगा 2.303 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी, एंड द होल डिवाइडेड बाय व्हाट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ। इनकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ऑब्वियसली 1 हो गई, राइट। ई नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.12, ई नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली है, और ये पूरे को जब आप सॉल्व करोगे दिस विल गिव यू 0.06। आर की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर लेना है, फैराडे 96500 हो जाएगा 0.06, और लॉग के इक्विलिब्रियम, राइट। यहां से हम के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल लेंगे। सो लॉग के इक्विलिब्रियम comes out to be how much, 0.12 divided by 0.06, this will give you 2। so के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, log इस साइड जाएगा 10⁻², that is 100। so 100 is the correct answer। I hope you understood this question, thank you।